इस एपिसोड के स्टार्टिंग में टेन्यू पर एक सीनियर हमला करता है, मगर सीनियर का हमला टेन्यू बड़ी आसानी से रोक लेता है। और ये देखकर सीनियर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता मेरे हमले को रोकना इतना आसान नहीं। और कहता है लेकिन आखिर तुम इससे भी ज्यादा पावरफुल कैसे हो। इसके बाद टेन्यू सीनियर के हमले से सीनियर पर अटैक कर देता है, मगर सीनियर इसके डायरेक्शन को मोड़ देता है और वो टेन्यू पर अटैक करने चाहता है, मगर टेन्यू ऊपर चढ़कर अपने पावरफुल पंच से माउंटेन को तोड़ देता है। और ये देखकर सीनियर की हालत टाइट हो जाती है और टेन्यू कहता है तुम जैसा आदमी मुझे मारने की सोच रहा है। और तब सीनियर कहता है तुम्हारा फिटर सोल कोई खास एबिलिटी वाला नहीं है, फिर भी मगर तुम इतने पावरफुल कैसे हो। और इसके बाद वो कोई सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा सरनेम 10 याद रखूंगा और इस बारे में मैं अपने बड़े भाई से बताऊंगा और उसके बाद मेरा भाई तुम्हारा सफाया कर देगा, यानी मार देगा। और फिर हम देखते हैं टेन्यू कहता है इसके बारे में तुम सोचना भी मत, अगर तुम तुम्हारे ग्रैंडफादर की वो भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। और सीनियर टेन्यू को देखकर उसकी हालत टाइट हो जाती है और कहता है तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हारी हिस्ट्री मुझसे ज्यादा कैसे है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू की आंखें रेड हो गई हैं और इधर सब लोग टेन्यू के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ टेन्यू उड़ता हुआ वहाँ आता है और सीनियर को पीछे फेंक देता है, जिसके बाद ये सब उसे उल्टा लटका देते हैं। और जब सीनियर को होश आता है और फिर वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। टेन्यू फिर अपने सभी साथियों से कहता है तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके और इसके बाद के दोस्त पूरी शान से जीते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सर्वाइव करने के लिए और क्या अपनी रिस्पेक्ट को छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। तो ये सही है, लेकिन हम हमेशा उसके ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर तुम फिर भी ऐसा करते हो इसका मतलब तुम्हारा खून सूख चुका है और तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन मौका तुम्हारे हाथ में। या तुम अपने आप को डरपोक साबित कर दो और या फिर इस कोड़े को उठाओ और इस आदमी से अपना अपमान का बदला ले लो। और ये बातें सुनकर स्टूडेंट कोड़े उठा लेता है और उसे देखकर सीनियर की हालत टाइट होने लगती है। फिर ये स्टूडेंट कुछ नहीं सोचता और अपना बदला लेना शुरू करता है और फिर कहता है हमारी भी कुछ अपनी शान है और हम भी अपनी रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं और तुम हमेशा हमें टॉर्चर नहीं कर सकते। तुम्हारे ऐसा करने से हमारा एक साथी मारा गया। और ये बात सुनने के बाद एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और टेन्यू को अपनी खोई हुई इज्जत लौटाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर इसके ऊपर कोल्ड से अटैक करने लगता है। और ये सब देखकर बाकी स्टूडेंटों में भी जोश आता है और वो सब एक एक करके अपना बदला लेने लगते हैं। और फिर ये सीनियर कहता है तुम्हारी ये ऐसा करने की हिम्मत कैसे, मेरा नाम ली जी कुआन है और मेरा बड़ा भाई ली जियान है और जो तुम सभी को नहीं छोड़ेगा। फिर उनमें से एक स्टूडेंट कहता है ली जियान 12 ओल्ड मास्टर का एक स्टूडेंट है जिसके पास सिंग पिन स्पीड की क्वालिफिकेशन है और उसकी उम्र 109 साल है, जो पूरे 1000 स्टूडेंट में रैंक 9 पर आता है। और ये बातें सुनकर टेन्यू उसके सामने आता है और वो टेन्यू से कहता है मैं ली जियान का भाई हूँ, मगर टेन्यू उसकी ना बात सुनकर उसे पनिशमेंट देना शुरू कर देता है और फिर वो टेन्यू को रुकने को कहता है। टेन्यू सीनियर से कहता है तुम्हारे भाई ने मुझे मारने की साजिश क्यों रखी थी। और ये बात सुनकर सीनियर समझ जाता है ये टेन्यू है और कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। और ये सुनकर टेन्यू उसे और भी टॉर्चर करता है और इसके बाद सीनियर बताने के लिए उसे राजी हो जाता है और कहता है तुमने आउटर गेट के एक एल्डर को मारा है और इसकी वजह से इनर गेट के लॉ एंट्रेंस एल्डर लियान चन ने मेरे भाई को खोजा, जिसके बाद मेरे भाई ने तुम्हें मारने के लिए टेन्यू को अरेंज किया। इसके बाद वो जी क्वान को फ्री कर देते हैं और नीचे फेंक देते हैं। और इसके बाद टेन्यू कहता है अगर तुम एलेक्जेंडर लेने आए और इन लोगों ने समय पर उसे तैयार ना कर पाया हो और तब तुम उनको कोई अपना ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन तुमने अगर इन्हों को पीटा या इन्हों को ह्यूमिलेट किया और ये तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सही नहीं होगा। और ये बात सुनकर सीनियर जी क्वान मान जाता है और ये बात सुनकर टेन्यू झुकने और अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। और इसके बाद जी क्वान बिल्कुल ऐसा ही करता है और टेन्यू से वहाँ से जाने देता है। और इस पर एक स्टूडेंट कहता है कि तुमने इसे जिंदा क्यों यहाँ से जाने दिया और वो तुम्हारे लिए खतरा बन सका है। और तब टेन्यू कहता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, लेकिन वो अगली बार मुझे मारने आया और फिर मैं उसे ऐसा बिल्कुल करने दूंगा। और जी क्वान एक जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ से कोई बाहर आता है और जी क्वान की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।